एक आदमी को उसका जहरीला परिवार बुरी तरह डांट रहा है। वे गुस्से में हैं क्योंकि उसकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया और अब वे इस गंदी जगह पर रहने को मजबूर हैं। उसका परजीवी परिवार उससे मांग करता है कि वह तुरंत एक बड़ा और शानदार फ्लैट किराए पर ले, लेकिन जैसे ही वह अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका है। उसका भाई भी उसका अकाउंट चेक करता है और पाता है कि उसमें लगभग कुछ भी नहीं बचा। पूरा परिवार उसकी गरीबी देकर हैरान रह जाता है। आखिरकार वह सच कबूल करता है। सालों से वह अपनी सैलरी चुपचाप अपनी माँ और भाई को देता रहा, अपनी पत्नी को देने की बजाय। लेकिन उसका जहरीला छोटा भाई जरा भी एहसानमंद नहीं होता। उसकी माँ भी गुस्से में ड्रामा करती है। जब वह कहता है कि उन्हें अपने पुराने शहर लौट जाना चाहिए तो वह भड़क उठती है। कहती है कि वह अपने पुराने पड़ोसियों के सामने बेइज्जत नहीं होगी। फिर वह अपना पुराना हथियार इस्तेमाल करती है, रोना और खुद को बेचारी दिखाना, ताकि बेटा फिर से उसके कंट्रोल में आ जाए। उसी समय उसके दो भतीजे भूख से रोने लगते हैं। उनका पिता बेरहमी से कहता है, पैसे नहीं है, भूखे रहो। मजबूरी में वह आदमी अपने परिवार को सुपरमार्केट ले जाता है। वह भरोसे से अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन वहीं उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। कैशियर जोर से कहता है, यह कार्ड फ्रीज हो चुका है। वह स्टाफ को दोष देने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर सच्चाई बता देता है। यह उसकी पत्नी का सप्लीमेंट्री कार्ड था जो उसने फ्रीज कर दिया है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं बीवी के पैसों पर जीने वाला फ्री लोडर। और तभी उसका भतीजा भी मासूमियत में सबसे बड़ा सच बोल देता है, अंकल आप इतने अच्छे थे, आंटी को छोड़ने के बाद इतने लूजर कैसे बन गए। दृश्य बदलता है, पत्नी दिखाई देती है। वह मुस्कुरा रही है, आजाद, खुश और सुकून में। अपने जहरीले विवाह से निकलने के बाद पहली बार उसका वकील दोस्त उसे तलाक का केस और प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन की फाइल दिखाता है। यह उसका अल्टीमेट रिवेंज प्लान है। वह गर्व से बताती है, उसने सबसे पहले सारे सप्लीमेंट्री कार्ड्स बंद कर दिए और उसकी सारी बचत फ्रीज करवा दी। अब वह पूरी तरह कंगाल है। वकील कंफर्म करता है उसके पति के बैंक फंड्स भी कानूनी रूप से फ्रीज हो चुके हैं। फिर वह पति की सबसे बड़ी गलतियां गिनाता है, उसके परिवार को उसकी प्रॉपर्टी में रहने देना, घरेलू हिंसा को नजरअंदाज करना और सबसे बड़ा अपराध फाइनेंशियल अब्यूज, अपनी सैलरी बार बार अपनी चालाक माँ और भाई को देना। पत्नी यह सुनकर प्रभावित हो जाती है। वह कहती है, आप सच में शहर के सबसे अच्छे डिवोर्स लॉयर हैं। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे अपने पति पर दया आती है, तो उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो जाता है। वह कहती है, जिस दिन उसने अपने परिवार को उस पर अत्याचार करने दिया, उसी दिन उसने तय कर लिया था वह उसे बर्बाद कर देगी। उसका वकील दोस्त उसे सावधान रहने को कहता है। वह तुरंत समझ जाती है, कोने में घिरा इंसान गंदी चालें चल सकता है। वकील एक ठंडी चेतावनी देता है, कोने में फंसा कुत्ता भी काटता है, इंसान तो फिर भी इंसान है। बिना एक पल गंवाए वह कागजों पर साइन कर देती है। उसका सिग्नेचर उसके जहरीले पति के अंत की शुरुआत था। यह सड़ा हुआ रिश्ता आखिर खत्म हो चुका था। वह और उसका वकील जूस के गिलास उठाते हैं और उसी नई आजादी के नाम टोस्ट करते हैं। बाद में उसकी माँ उसे छेड़ती है, उस हैंडसम वकील के बारे में इशारा करती है कि वह सिर्फ दोस्त से ज्यादा भी हो सकता है। फिर उसकी माँ एक बड़ा राज बताती है, वह वकील सालों से उससे प्यार करता था, यहाँ तक कि उसकी शादी के दिन वह दिल टूटने के कारण शादी के बाहर नशे में बैठा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह गलत आदमी से शादी कर रही है। यह सुनकर वह हैरान रह जाती है, लेकिन अब वह अतीत छोड़ने का फैसला कर चुकी है। वह अपने अगले कदम का ऐलान करती है। अब वह सिर्फ अपने लिए एक नया घर खरीदेगी, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई जिंदगी के लिए।